नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। फिर हमारे साथ आर्यन लेडी दायिमनी बारला जुड़ रही हैं। आज जिस तरह से जेएमएम या इंडिया गठबंधन की सरकार कहें कि मैया समान योजना चला रही थी, अब वो आवास चला रहे थे, उसी तरह से बीजेपी चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंच प्रण मैंने 5 योजना लेकर के अभी आई है। और उसमें अहम जो कहें तो गोगो दीदी योजना है, और घर साकार योजना है, लक्ष्मी जोहार है, और सुनिश्चित रोजगार है, और युवा साथी भत्ता है। मैंने कहना है कि इस तरह से कि भाजपा भी अब जिस तरह से मैया समान योजना में 1000 रुपया मिल रही थी, अब भाजपा कह रही है कि हम 2100 रुपया देंगे, लेकिन बेरोजगारों को 2 साल तक 2000 रुपया दिया जाएगा, ये घोषणा में लाए हैं। हम जानते हैं दयानिधि से कि इस पर क्या विश्लेषण कर रहे हैं। जिस तरह से मैया समान योजना के लोग लगातार कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए लाया गया है, तो जो 2100 रुपया का गोगो दीदी योजना या तमाम जो पंच प्रण जो 5 आया है योजना, उसको कैसे देखते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हम जानते हैं। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दीदी, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए मैया समान योजना लेके आए हैं और उस चुनाव का खर्चा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी गोगो दीदी योजना लेके आई है, अब बोलते हैं 2100 रुपया देंगे, और लोग फार्म भराना शुरू कर दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले मैं गठबंधन की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गठबंधन की सरकार ने मैया योजना लाई, और मैया योजना लाके प्रत्येक महिलाओं के खाते में आज 1000 रुपया सीधे तौर पे उनके खाते में जा रहा है। एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो उस परिवार में सीधे तौर पर 3000 रुपया प्रति माह जा रहा है। और ये पूरे झारखंड में, वो सिर्फ ये मैया योजना के नाम पर है, लेकिन पूरे झारखंड में इसका जो प्रभाव पड़ा है पूरे झारखंडी समाज में, चाहे आदिवासी समाज हो, मूलवासी समाज हो, जिस भी वर्ग का समाज हो, हर वर्ग की महिलाओं को ये इस योजना का लाभ मिल रहा है। और इससे झारखंड पूरी तरह से झारखंडी समाज उत्साहित है और पूरी तरह से अपने गठबंधन की सरकार को धन्यवाद दे रही है। प्रत्येक महिला धन्यवाद दे रही है। और जो जिस तरह से 18 साल से 49 साल की जो महिला कहेंगे वो भी धन्यवाद दे रही हैं, उससे कम उम्र की बच्चियां भी धन्यवाद दे रही हैं, और उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं, उनके लिए पहले से ही वृद्धा पेंशन योजना है। तो आज की तारीख में पूरी तरह से ये गठबंधन की सरकार द्वारा जो लाया गया है मैया योजना, और उसके साथ ही अब वो आवास योजना, और उसके साथ ही अबुआ बीर अबुआ दिसुम योजना पूरी तरह से झारखंडी युवा के दिलो दिमाग में ये पहली बार महसूस हो रहा है कि 24 साल में 25 साल में पहली बार हमको अपना सरकार मिला है, और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये सरकार मिली है जो झारखंड के महिलाओं के लिए, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए ये काम कर रही है। और जिस तरह से ये लोगों में उत्साह है, लोगों में जो खुशियां हैं झारखंड सरकार के, गठबंधन सरकार के इन योजनाओं से, उससे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाया हुआ है। वो बौखलाया हुआ है, उसमें ये बेचैनी पैदा हो गई है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आदिवासी जो रिजर्व सीट थे, उन रिजर्व सीट से झारखंड के आदिवासियों ने, मूलवासियों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, या तो हम कहेंगे इंडिया गठबंधन की ताकत को अपने करीब तक भटकने नहीं दिया। और झारखंड में 5 लोकसभा आरक्षित सीट है, और 5 आरक्षित लोकसभा सीट को इंडिया गठबंधन ने जीत लिया है, और भारी मतों से जीता है।
अब अभी 2 महीना के बाद 2 महीना में विधानसभा चुनाव आने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे, और ये जो मुद्दा लेके आया है मैया योजना से पूरी तरह से ये तिलमिलाया हुआ है। वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, महिलाओं को, युवाओं को किस तरह से अपने तरफ से वोट, अपनी ओर वोट बैंक बनाने के लिए खींचे। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, जुमला है। उस जुमला को मैं याद दिलाना चाहती हूं। जब 2018 में लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था और अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदेश में जो यहाँ के लोगों का, देश के लोगों का धन को लेके विदेश में काला धन छिपाया गया है, उसको मैं स्विस बैंक से वापस लाऊंगा और काला धन को देश के वासियों के बीच में हर एक किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपया नहीं ला सका। सारे लोग पूछने लगे कि भाई आपने तो ये बात कहा था, 15 लाख रुपया कहा। स्पष्ट इनका बात है कि उनका कहना है, जवाब है कि चुनाव को देखते हुए हमने ये जुमला दिया था। और ये जो झारखंड की गठबंधन की सरकार का जो योजना है, आबुआ आवास योजना, आबुआ वीर आबुआ दिसुम योजना और ये मैया योजना, उससे पूरी तरह से विचलित हो गया है। और इसीलिए इससे झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को अपने तरफ खींचने के लिए कई तरह के बयानबाजी कर रही है। और बयानबाजी केवल नहीं कर रही है, मैं ये भी बताना चाहती हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता से लेके कोई ऐसा नेता जो केंद्रीय स्तर का नहीं है, जो झारखंड में आने का काम नहीं किया। जेपी नड्डा जी आए, राजनाथ सिंह जो क्या बोलते हैं रक्षा मंत्री हैं, वो भी आए, गृह मंत्री अमित शाह कई बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दो बार आए। उसके साथ ही उन्होंने आपका असम के मुख्यमंत्री को यहाँ का प्रभारी बनाया, यहाँ का प्रभारी, ये विधानसभा प्रभारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका शिवराज चौहान को बनाया। और उसके साथ ही अभी तो ये परिवर्तन रैली के समय में आपका ये राष्ट्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरांव भी आया। और उसके साथ ये उड़ीसा में नया बना है ना आपका ये मोहन जी, वो भी आया। और सारे लोग बोल रहे हैं कि झारखंड के आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी ही उत्थान करेगा, भारतीय जनता पार्टी में ही इनको न्याय मिलेगा। मैं ये बात कहना चाहती हूं कि ये सारा चीज जुमला है, जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर उनको हिम्मत है, अगर भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का इतना दर्द है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का मैं गिना देती हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है मणिपुर, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है मणिपुर, जहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। एन बीरेन सिंह के राजकाल में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, पूरा देश और पूरा वर्ल्ड जानता है कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। वहां की महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, वहां की महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है रोड में। मैं दूसरे राज्य में जाना चाहती हूं, जो जिनको प्रभारी यहां पर बनाया गया है, आपका हेमंत बिस्वा शर्मा, वो असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के महिलाओं के साथ आपने क्या न्याय किया? ये भारतीय जनता पार्टी
झारखंड में चुनाव आने वाली है तो सारे लोगों को लाया। उसके बाद भी वो उनको समझ में आया कि इतने सारे छह मुख्यमंत्री और ये क्या बोलते हैं केंद्रीय आपका जनजातीय मंत्री आने के बाद भी उनको लगने लगा कि नहीं, इनसे इतने ही से बात नहीं बनेगा। तो गठबंधन की सरकार को कैसे हम उनके हाथ से सत्ता हम झपटेंगे, कैसे हम उससे सत्ता छीनेंगे, उसी के लिए ये जो बात कर रही है कि महिलाओं को हर महीना हम गो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देंगे। तो मैं ये बात कह रही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम की महिलाओं को क्या दिया, क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी ने वहां की महिलाओं को क्या दिया? कितनों को रोजगार दिया? कितने महिलाओं को, वहां की महिलाओं को सत्ता में बैठाने का काम किया? सत्ता में और संसाधन में कितना हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी या तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में दिया? चाय बागान की महिलाओं को उन्होंने क्या हिस्सेदारी दी? उनके लिए, उनके सामाजिक न्याय के लिए, उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए और राजनीतिक उत्थान के लिए उन्होंने असम की महिलाओं को क्या दिया? और उसके साथ ही मैं जानना चाहती हूं, इसलिए कि यहां झारखंड की महिलाओं को ये सारे लोग मिलके बोल रहे हैं कि गो दीदी हम लोग सम्मान योजना या तो उनका उत्थान के लिए हम लोग दे रहे हैं, बोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, कृषि मंत्री बने हैं। अब उनसे भी मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश के महिलाओं को आपने क्या दिया? उनके आर्थिक न्याय के लिए आपने कौन सी योजना लाई और कितनी योजना, कितनी महिलाओं को आपने आर्थिक रूप से सशक्त किया? और वहां की महिलाओं को आपने गोगो दीदी योजना के तहत आपने क्या लाभ पहुंचाया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में महिलाओं को आज तक न्याय नहीं मिला, मणिपुर की महिलाओं को न्याय नहीं मिला, आपका मध्य प्रदेश की महिलाओं को न्याय नहीं मिला और आपका असम की महिलाओं को न्याय नहीं मिला, और अभी तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 10 दिन पहले महिलाओं का एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। उड़ीसा की महिलाएं आई थी, उड़ीसा की महिलाएं बयां कर रही थी 24 साल तक बीजू पटनायक का सरकार था, लेकिन हम लोगों के ऊपर में दमन नहीं हुआ था, और जो हम प्रति जमीन में या तो जो जंगल झाड़ की जमीन है उस जमीन में हम लोग घर बना के रह रहे हैं, खेती करते हैं, उस जमीन से पिछली सरकार 24 साल तक थी, हम लोगों को कभी भी हटाने की बात नहीं की। जैसे 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उड़ीसा में, उड़ीसा की महिलाएं कहती हैं हमारे घरों में बुलडोजर चल रहा है। मैं नहीं कह रही हूं, उड़ीसा की महिलाएं कह रही हैं हमारे घरों में बुलडोजर चल रहा है, हमारे घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये उड़ीसा की महिलाएं कह रही हैं। तब भारतीय जनता पार्टी जो आज ये जुमलेबाजी कर रही है, 2001 रुपया हम महिलाओं को देंगे, ये पूरी तरह से जुमलेबाजी है। और सत्ता बटोरने के लिए, गठबंधन की सरकार से सत्ता अपने हाथ में छीन के ले जाने के लिए ये उन्होंने ये बात कहा है। इसको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है इसको। और ये जो फॉर्म बढ़ा रहा है, हेमंत सरकार मैया योजना लाया, वो बोला
लागू कर दिया। आप कई एक लोग अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोगो दीदी जो योजना के तहत में जो फॉर्म भरवा रहा है, उस फॉर्म को लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ इसमें आप ये बनाइए, इसमें भेजिए, लेकिन उसमें कोई ये नहीं है, ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है कि किनके पास भेजना है और कौन सा अकाउंट से उनके पास पैसा आएगा। फॉर्म में अकाउंट नंबर भी नहीं, आधार नंबर भी लिखने का जगह नहीं है। फॉर्म में आधार नंबर भी लिखने का जगह नहीं है, अकाउंट नंबर भी लिखने का जगह नहीं है। मुझको याद है यही चीज रघुवर सरकार ने भी 2016 में किया था किसानों को, कि किसानों के लिए हम इतना ये योजना लाए हैं, और उन्होंने फॉर्म भरवा रहा था उस समय भी कि हम ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, और वो फॉर्म को भी हम लोग अंचल कार्यालय अमीन के पास लेके जाते थे। अमीन लोग बोलता था कि ये फॉर्म तो ऑथेंटिक नहीं है, अधिकारी सरकारी कर्मचारी लोग बोलता था कि ये ऑथेंटिक नहीं है। यही इसी तरह से ये गोगो दीदी ये जो फॉर्म है उसमें अगर आधार कार्ड नंबर के लिए जगह नहीं है, अकाउंट नंबर के लिए जगह नहीं है, तो समझने की जरूरत है कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या सही में यहाँ की महिलाओं के साथ न्याय करना चाहता है। मैं झारखंडी महिला होने के नाते झारखंड की महिलाओं का दर्द, झारखंडियों का दर्द, मैं उनका दर्द, बेजुबानों का दर्द, जो पीड़ित हैं उनका आवाज के साथ मैं लगा दिन और रात सोती हूं और जगती हूं। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहती हूं कि झारखंड की महिलाओं के साथ अब 2014 से 2019 के भीतर भी आपने कोई न्याय नहीं किया। हाँ, एक बात मैं कहना चाहती हूं जिसमें कि आज भी मैं ये स्टेटमेंट देख रही थी प्रदेश अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें महिलाओं के नाम पर वो उन्होंने कहा है कि जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय उन्होंने 50 लाख 20 लाख 50 लाख कीमत की संपत्ति जमीन खरीदने की जो औकात रखता है उन महिलाओं को जमीन खरीदती हैं उनको जमीन का रजिस्ट्री 1 रुपया में किया था। 1 रुपया में किया था। मैं फिर से दोहराना चाहती थी, जो महिला 50 लाख रुपये की संपत्ति खरीदने का औकात रखती है उनके लिए जमीन का रजिस्ट्री 1 रुपया में करने का व्यवस्था था रघुवर सरकार में। और उस समय का रिकॉर्ड कहता है कि 1.5 लाख डीड 1 रुपया में, मतलब लाखों एकड़ जमीन 1 रुपया में रजिस्ट्री किया। और 1 रुपया में रजिस्ट्री तो यहाँ आचार्य कुलम का वो जो क्या बोलते हैं ना, स्कूल खुला, वो जमीन भी 1 रुपया में रजिस्ट्री करके दिया। मैं तब भी ये सवाल करती थी कि कौन महिला 50 लाख रुपये की संपत्ति खरीदने का औकात रखता है झारखंड में। और मैं बार बार बोल रही हूं कि आप उसका सूची आप सर्कुलेट कीजिए कि आपने बड़ा काम किया है। रघुवर सरकार बहुत बड़ा काम किया कि 1 रुपया में महिलाओं को आपने जमीन आपने रजिस्ट्री कर दिया। अब सूची तो जारी कर दीजिए। मैं झारखंड की महिलाओं के तरफ से मैं झारखंड भारतीय जनता पार्टी से करना चाहती हूं कि आपने कौन महिलाओं को आपने 1 रुपया में जमीन दिया। निश्चित रूप से उन महिलाओं को आपने दिया जो माफिया की पत्नी है, माफिया की बहू है, या तो बड़ी बड़ी जो अपने राजघराने की है, यहाँ के आदिवासी दलित मेहनतकश और यहाँ के जो रोज खरीद के खाते हैं उन महिलाओं का कितना डीड 1 रुपया में रजिस्ट्री किया, कितना जमीन आपने 1 रुपया में रजिस्ट्री करके दिया। हमारे जैसा आदमी आज तक सवाल पूछते रहा, लेकिन
आज तक इसका जवाब नहीं मिला। मैं ये भी कहना चाहती हूं, तो अभी बोल रहा है कि नहीं अगर हमारी सरकार आएगी तो यही करेगा। मैं ये कहना चाहती हूं, ये सिर्फ महिलाओं को और झारखंड की जनता को बरगलाने का है। अगर वो फिर से कानून लेके आएगा तो झारखंड में हमारे जैसा आदिवासी महिला, मेहनत करने वाली आदिवासी महिला, जंगल जमीन बचाने वाली महिलाएं पूरी तरह से आपके हाथ से भारतीय जनता पार्टी जमीन लूट के बड़े बड़े कारपोरेट घराने के हाथ में कर देगी। इसको नहीं भूलना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूं, ये 2100 रुपया तो वो देने की बात कह रही है। इसमें मैंने कहा कि जब 15 आप काला धन वापस नहीं ला सके, 15 लाख रुपया हर किसी के खाते में चला जाएगा, वो जो जुमला था, तो मैं इसको भी जुमला ही मैं कह रही हूं। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि मैं ये 5 प्राण, उसमें एक ये भी है कि आप 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। यह बड़ा हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को ये बात कहने के पहले भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करना चाहिए था कि आपने उज्ज्वला योजना के नाम पर पूरा झारखंड में सिलेंडर के नाम पर सिलेंडर दे रहे बोल के बड़ा बड़ा आपने होर्डिंग लगा दिया, करोड़ों रुपया का आपने अपना विज्ञापन दिया, और मैंने एक गांव की महिला के साथ आपने सिलेंडर का फोटो लगा के आपने होर्डिंग लगा दिया। लेकिन आज की तारीख में आपने कहा था कि हम फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में आपने जो सिलेंडर देने की बात किया, आप गांव गांव चले जाइए, एक एक घर में आप सर्वे करके देख लीजिए कि सिलेंडर कहीं दूसरा तरफ मैंने उल्टा हुआ है, चूल्हा दूसरा तरफ उल्टा हुआ है। आप पूछेंगे कि आप लोग गैस नहीं भरते हैं, तो लोग बोलते हैं दीदी गैस कैसे भरेंगे, ये तो 800 रुपया है, 900 रुपया है, और यहां पर हम लोगों को तो फ्री में दिया था, लेकिन अब हम लोगों को हर महीना 900 रुपया सिलेंडर मैंने गैस भरने के लिए हम लोगों को पैसा लगा कीमत देना पड़ता है। और वो भी गैस भरने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, जबकि हमारा आंगन में लकड़ी है, सूखा लकड़ी है, झूरी है, हमारा सारा चीज है, पत्तूर है, ये है, बोन है, झाड़ है, वहां से सारा चीज हम ला के हम फ्री में जलाते हैं। और सब कोई आपका दरवाजा आप घर में जाके देखिए, किसी का घर में गैस चूल्हा में आपको मैंने खाना बनाते हुए नहीं पाएंगे। अभी आप फिर से कह रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि 500 रुपया में हम सिलेंडर देंगे। फिर मैं वहीं पर जाती हूँ, 500 रुपया में आप सिलेंडर देंगे और बीच में आप बोल रहे हैं कि 2 बार हम मुफ्त में देंगे। आप कौन क्या बात कहना चाहते हैं कि हम फ्री में 500 रुपया में सिलेंडर देंगे और बीच में साल के बीच में 2 सिलेंडर हम भर के मुफ्त देंगे? मतलब ये आप छलावा की बात कर रहे हैं। क्यों मैं कह रही हूं, उसको भी आपको सुनने की ताकत होनी चाहिए। मैं ये कहने जा रही हूं कि अगर आप पहले वाला सिलेंडर आपका उल्टा हुआ है, पहले वाला सिलेंडर में आपने महिलाओं को तो दे दिया, अपना नाम मैंने हिटी लिस्ट में आपने लेके आया कि आप महिलाओं के लिए आपने बड़ा बड़ा काम किया। आप महिलाओं को पत्तूर नहीं लाना पड़ेगा, झूरी नहीं लाना पड़ेगा, लकड़ी नहीं लाना पड़ेगा, आपने ये कहा था। सांप नहीं खराब होगा, लेकिन आज धुआं नहीं होगा, पर्यावरण प्रदूषण खत्म होगा, आपने ये कहा था। लेकिन आज की तारीख में मैंने पहले ही कहा, उसका क्या स्थिति है? अभी आप जो बोल रहे हैं, मैं यह दिलाना चाहती हूँ, 500 रुपया सिलेंडर की बात कर रहे हैं। क्या 500 रुपया में आप सिलेंडर देने के बाद आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि पर मंथ हम उस सिलेंडर का क्या कीमत लेंगे? आप नहीं कह रहे हैं कि पर मंथ हम सिलेंडर भरने का आपसे क्या कीमत लिया जाएगा? आप नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? मुफ्त में आप दीजिएगा या आप कैसे कीजिएगा? मैं जियो का याद दिला देती हूं। जियो को सबसे पहले वो बोल रहा था सरकार, बीएसएनएल को, जो सरकारी आपका संसाधन है मैंने कम्युनिकेशन का, बीएसएनएल, उसको आपने किनारे किया और बोला कि
पूरे देश में जियो को आपने कहा कि हम फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में जियो दे रहा है, फिर फ्री में जियो दे रहा है। आज की तारीख में सब घर घर में, एक परिवार में 8 लोग हैं तो 8 सिम आपने फ्री में लिवा लिया। उसके बाद अचानक ही आपने इतना हाई रेट कर दिया, आपने पूरी तरह से लोगों को फंसा के अपने बड़ा जो व्यापारी है आपका अडानी और अंबानी, बड़ा व्यापारी है, उनको आप रातों रात फ्री पब्लिक को फ्री जियो धरा दिए और उसके बाद आपने इतना रेट बढ़ा दिया कि सबको को जाल में आपने फंसा के आज की तारीख में अपने मित्र अंबानी को और अडानी को आपने और करोड़ों अरबों का मालिक बना दिया। ये इसको मैं पढ़ने के साथ मेरे दिमाग में वही चलने लगा कि ये जो फ्री में 500 में सिलेंडर की बात उसी रास्ते में जाएगा और ये जो 5 रुपया में सिलेंडर आप दे रहे हैं, कल के दिन में सिलेंडर का दाम आप बढ़ा देंगे 1100-1200 और 1100-1200 करने के बाद आप बोलेंगे कि नहीं तो ये कंपनी ने ये बढ़ा दिया। आप बोलेंगे कि नहीं हमने तो सिलेंडर आपको 500 में दिया, लेकिन गैस को भरने के लिए आपको आपकी ये जिम्मेवारी है। तो मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूं कि अडानी और अंबानी जैसे उनके जो मित्र हैं, व्यापार कारपोरेट घराने हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए तमाम ये जो 500 वाला सिलेंडर का भी ये आप गीत गा रहे हैं। मैं सीधे तौर पे इसको इसी रूप में मैं देख रही हूं, इसलिए कि जियो लेके आपने जिस तरह से फंसाने का काम किया। हाँ, एक बात मैं कहना चाहती हूं, अगर आप कहना महिलाओं को न्याय देना चाहते हैं, इस राज को न्याय देना चाहते हैं, हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, आपने किस हैसियत से आपने 18% आपने जीएसटी, कपड़ा में जीएसटी, नमक में जीएसटी, मसाला में जीएसटी, आटा में जीएसटी, चावल में जीएसटी, आपका कड़वा तेल में जीएसटी, रिफाइंड तेल में जीएसटी, पूरा जिंदगी को आपने जीएसटी कर दिया। 18 दूना 36% जीएसटी देना पड़ता है। तब आप अगर आपको बार बार बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, जीएसटी आप लगा दिए, आपने नोटबंदी ला के पूरी तरह से आप महंगाई को लेके आए हैं। अगर आप में दम है तो जीएसटी हटा दीजिए, जीएसटी हटा दीजिए, आपके अंदर में जो जीएसटी लगाए हैं उसको भी हटा दीजिए, हटा के देखिए, तब उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि सही में आप महिलाओं के साथ न्याय कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ये है झारखंड में जो आदिवासी सीटों को, और ये अभी पिछले चुनाव में 28 आदिवासी रिजर्व सीट में से गठबंधन की सरकार ने 26 सीट अपने हाथ में लिया। 26 सीट आपने हाथ में ले लिया। पिछली चुनाव में 2 सीट आपके हाथ में है, अभी पूरी तरह से परेशान है। राजस्थान में उभरने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पर जो मन कर रहा है हरियाणा में हारने जा रहा है। अब हरियाणा में हारने जा रहा है तो अब ये आखिरी बारी यहाँ पर खेलना चाह रहा है कि झारखंड को तो हमको पकड़ के रखना है। तो मैं सारे लोगों से मैं इसी आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, ये जो तमाम जो सिंगुफा लेके आए हैं और अभी सिंगुफा फूंक रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए और गठबंधन के हाथ से सीट को अपने हाथ में लेने के लिए, इसे झारखंड के आम जनता से मैं कहना चाहती हूं कि आप पिछला दशा को मत आने दीजिए। जो पिछली दशा का मैं बार बार आप लोगों को बताने का कोशिश की हूं, बार बार, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो लैंड बैंक आप किस तरह से रघुवर सरकार ने यहाँ का ग्राम सभा को दरकिनार करके, CNT एक्ट को दरकिनार करके, 5वीं अनुसूची को दरकिनार करके, यहाँ के जमीन मालिकों से बिना पूछे, ग्राम सभा को बिना पूछे, यहाँ के मान की मुंडाओं को बिना पूछे, एक पूरे देराज के में लाखों लाख एकड़
भूमि बैंक में डाल दिया। सरना, मसना, ससंदरी, हमारा जितना भी सामुदायिक जमीन है उसको भूमि बैंक में डाल के अड्डानी और अंबानी के लिए आज की तारीख में ऑनलाइन जिसको चाह रहा है उसको बेच रहा है। मैं सावधान करना चाहती हूं आप लोगों से, गुमराह में मत आइए। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि ये आपको झारखंड को इसलिए अपने हाथ में लाना चाहता है कि रघुवर सरकार ने उस समय किस तरह से खूंटी इलाके में पत्थलगड़ी के नाम पर 5वीं अनुसूची का जो अधिकार है उसको दावा करने के लिए लोगों ने पत्थलगड़ी आंदोलन चलाया था। उनके ऊपर में 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया था और किस तरह से 250 मानकी और मुंडाओं को देशद्रोह के केस में जेल में डाल दिया था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गठबंधन की सरकार को, हेमंत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहला ही कैबिनेट में इन्होंने घोषणा किया कि जो देशद्रोह का केस रघुवर सरकार ने किया है उस केस को हम वापस लाएंगे। और उस केस को गठबंधन की सरकार ने वापस किया। और उस समय कोई भी रघुवर सरकार के समय में इस राज्य में ना तो मुस्लिम समुदाय सुरक्षित था, ना तो अल्पसंख्यक सुरक्षित था, ना तो यहाँ के आदिवासी सुरक्षित थे, ना तो दलित सुरक्षित था, कोई भी सुरक्षित नहीं था। मैं याद दिलाना चाहती हूँ किस तरह से उस समय ईसाई मिशनरियों के ऊपर में भी उन्होंने अत्याचार किया और जो शिक्षण संस्थान चलाते थे, जो स्कूल चलाते थे, कॉलेज चलाते थे और किस तरह से स्वास्थ्य केंद्र चलाते थे, किस तरह से जन मौलिक अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, उनका FCRA वगैरह आपने रद्द करने का काम किया, सील करने का काम किया। और ये दोबारा इस सरकार आएगी तो उससे और खतरनाक तरीके से जो आपके हाथ में एक इंच जमीन बचा हुआ है उन तमाम जमीन और नौकरी तमाम चीज अपने हाथ में लेने की ये तैयारी के लिए ही इन तमाम वादा कर रही है। लेकिन दीदी जिस तरह से हेमंत सोरेन बोले हैं कि केंद्र में जो मेरा बकाया है अगर मिल जाए तो हम 2500 रुपया देंगे। हेमंत सरकार जब से गठबंधन की सरकार बनी है, हेमंत सरकार लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं और पूरा वर्ल्ड जानता है कि 44% देश के मिनरल्स का 44% हमारा राज्य से जाता है। तो 44% का हमको रॉयल्टी तो मिलना चाहिए ना, जो बकाया है वो बकाया तो मिलना चाहिए। हेमंत सरकार 5 साल पूरा हो गया मांगते मांगते, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार का नियत झारखंडियों के प्रति सही नहीं है। झारखंड के आदिवासियों का विकास नहीं चाहती है, झारखंड की महिलाओं का विकास नहीं चाहती है, यहाँ के लोगों को मैंने सही स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं कराना चाहती है, सही उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़ाना नहीं चाहती है, रोजगार के क्षेत्र में बढ़ाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो बकाया नहीं दे रहा है। 5 साल पूरा हुआ लेकिन बकाया नहीं दिया। और हेमंत अगर मांग बोल रहे हैं कि केंद्र की सरकार अगर रॉयल्टी का बकाया दे देगा तो हर महीना हम 2000 देंगे, 2500 देंगे। और 2500 केवल नहीं देगा, अगर 2500 उसका हम लोग कीमत में उनको कैलकुलेट करेंगे तो हमको झारखंड को न्याय मिलेगा। झारखंड के हमारा खान खनिज, हमारा जो यहाँ पर पानी बिजली का जो हम आज तक विस्थापित होते रहे हैं, हम देश को विकास के नाम पर अपना पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, जंगल दे रहे हैं और प्रदूषण हमारे हमारे हिस्से में है। आज यहाँ के लोग कैंसर से पीड़ित हैं, हर तरह के पानी का किल्लत झेल रहे हैं। कम से कम वो जो 2500 देने की बात कर रहा है वहां के उससे यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा, यहाँ के शिक्षा का विस्तार होगा, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को स्वस्थ जिंदगी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। और ये हेमंत गठबंधन की सरकार ने बिना वादा किए 5 साल में बहुत सारे काम किए हैं। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि हेमंत सरकार जो कहा है अगर रॉयल्टी मिल जाएगा
तो करेगा, निश्चित रूप से करेगा, उससे ज्यादा काम करेगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आर्यन लेडी दयानिधि बारला की बात। जिस तरह से बीजेपी का पंचप्रण योजना आया था, उसको कहीं न कहीं ये बढ़िया उधेड़ दिए और उस पर पूरा विश्लेषण करके बता दिए कि जुमला योजना है। जिस तरह से केंद्र सरकार को खिंचाई कर दिए कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, आज तक वो नहीं मिला। तो जो विधानसभा चुनाव नजदीक आया है, तो यहाँ जो पंच प्रण योजना जो है, 5 योजना की जो बात की है, और ये भी कहे कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की योजनाओं से बीजेपी तिलमिला गई है, घबरा गई है। तो इसी के लेकर के इन लोग अब पंच प्रण योजना लेकर के आए हैं। तो इससे कहीं न कहीं योजना से आदिवासी वोटर बीजेपी के पास नहीं जाने वाले हैं। ये लगातार देवेंद्र जी कह रहे हैं कि अब जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो देखे थे कि 5 आदिवासी सीट था, वो इंडिया गठबंधन के खाते में गया था, उसी को लेकर कहीं ना कहीं इन लोग अब इस तरह की योजना ला रहे हैं और चाहते हैं कि आदिवासी वोटर या आदिवासी सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी खाते में जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ये लगातार अपनी बातों में कह रहे हैं। तो देखना होगा कि चुनाव में कितना फर्क पड़ता है, कितना असर होता है, तो बात की बात है। लेकिन इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।